हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एक सरकारी स्कूल में हैं जो इन दिनों रिलीफ कैंप यानी राहत शिविर में बदला हुआ है। और किस तरह की तस्वीर है राहत शिविरों के अंदर, देखिए एक कमरे में हमें कुछ इस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। शाम का समय है, सोने का वक्त होगा थोड़ी देर में। मच्छरदानी लगी हुई है और एक बच्ची पढ़ाई कर रही है। एक परिवार, बच्ची के पिता पढ़ाई करने में बच्ची की मदद कर रहे हैं और उनकी माँ भी बच्ची की यहाँ बैठी हुई हैं। और ये राहत शिविर के अंदर की जिंदगी कुछ इस तरीके से चल रही है। सर, अगर 2 मिनट के लिए आ सकें और हमें बता सकें कि कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 45 ऐसा होगा। 45 डेज से आप लोग यहीं रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। स्कूल वगैरह बंद है? बंद है। तो बच्ची क्या पढ़ाई कर रही है इस वक्त? अभी हम जो थोड़ा मेरा जो आइडिया है उसको शेयर कर रहा है बेटी को। पढ़ाई छूटे ना। हाँ जो। और किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आप लोग? डिफिकल्टी तो सब कुछ है। अभी घर जल गया, अभी हम लोग क्या होगा, हालत क्या होगा, फिर जाने का मौका मिले या ना मिले, हम लोग कुछ पता नहीं है अभी। गवर्नमेंट कमाई का आप क्या काम करते हो? मैं तो बाबर काम करती हूँ। और आप बीते 50 दिन से 45 डेज से आप कुछ कमाई नहीं कर कुछ कमाई नहीं, कुछ यहीं रह रहे हैं? हाँ जी। आपकी कमाई नहीं हो पा रही, बच्ची की पढ़ाई नहीं हो पा रही? नहीं हो। हाँ जी, हाँ। क्या लगता है कब तक ये सब ठीक होगा? कब ठीक होगा? इन्हीं जैसे पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। मणिपुर के 2 दिनों के दौरे पर वो आए हुए हैं और उन्होंने पहले कुकी समुदाय के राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात की और अब ये मैती समुदाय का एक रिलीफ कैंप है, सरकारी स्कूल, जिसे कि रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और जो पीड़ित हैं मणिपुर हिंसा के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मोहित, हमारे सहयोगी, काफी मुश्किलों से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी तमाम कमरों में जा रहे हैं और कमरों के अंदर की क्या तस्वीरें हैं देखिए। बिस्तर है, जिंदगी जीने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं वो तो जरूर हमें नजर आ रही है, रोशनी भी है, साफ सफाई भी है, लेकिन घर से दूर हैं ये लोग और मजबूर हैं घर से दूर रहने के लिए। इनमें से कितनों के घर जला दिए गए हैं, कितनों के घर तोड़ दिए गए हैं और घर से बाहर ये लोग एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। और ऐसे ही मणिपुर के 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और इनमें सभी समुदाय के, दोनों ही जो प्रमुख समुदाय उनके लोग शामिल हैं। केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव। सर, वी आर सीइंग दैट people are living in relief camps. You and Rahul ji have visited one relief camp and now you are in second relief camp. What are the emotions? What you want to say? Emotion is actually this is unimaginable. Beyond the things which we have heard is happened here actually. What is the solution, sir? Position the government of India should take an initiative. They are not taking initiative. Now our mission is to strengthen the peace efforts. Government is trying to stop Rahul Gandhi. Why? I don't know. Now everywhere people are talking. If you are hearing the stories, Stories people have shared with you. no, they are terrible stories, killing with each other and burning the house of each other. They have lost everything and they lost their dear ones. I am telling you, it is unimaginable incidents happened. There is no feeling of a government here. This is the main issue. But the ruling party is saying that you are here for politicizing the city. No, nothing is there. We are not for politics. They are why they are stopping, I don't know. We don't want to do any politics. We only telling, let the government do peace initiative. We are ready to support it. You are here to listen the story of grief. We are only to listen, understand what happened from their itself, victims itself. That we heard. You can verify. He didn't told any politics in anywhere. He is silent. We are trying, but He didn't told any politics. This is not a political mission. demand you want to put, Congress met President. After hearing everybody, we will have a conclusion. After hearing everybody, we will have a conclusion, and we will take a call. We will appraise the authorities also. We will Situation improving in near future. No, we are expecting that situation should improve.
अजय कुमार भी हैं। सर, परिस्थिति हम देख रहे हैं। प्लीज। तो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो हर कमरे में जाकर के पीड़ितों से मिल रहे हैं और ये पूरा परिवार जो है अलग अलग कमरों में रह रहा है कुछ इस तरीके से। मोहित, जरा तस्वीरें दिखाइए। झोले में सामान है और जान बचा करके ये लोग पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी एक एक कमरे में जाकर के मिल रहे हैं पीड़ितों से कुछ इस तरीके से। पूरा परिवार एक कमरे में सिमटा हुआ है और एक कमरे में कई परिवार रह रहे हैं। इनके घर के लोग किस हालत से यहाँ तक आए हैं, आप जरा सा आएंगे। आप लोग कब से यहाँ रहे हैं? कब से आप लोग? 2 महीने हो गया। सिर्फ एक आप 2 महीने से रह रहे हैं? हाँ, 2 महीने से। घर आपका क्या? घर रूम सब जला दे, कैसे मोरे में जाएगा हम लोग? फैमिली के बाकी लोग ठीक है? फैमिली के बाकी सब रिलीफ कैंप में है, कैसे ठीक होगा? सब लोग यही यही है। डर, आप लोग डरे हुए हैं? हाँ, डरे हुए। अभी मोरे में जाने का कैसे जाएगा हम लोग? अभी जाएगा नहीं, ये लोग क्या क्या करेगा? घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही? नहीं, हिम्मत नहीं। राहुल गांधी पहुंचे आप लोगों से मिलने, उस पर आपको क्या कहना है? हम लोग का घर वापस चाहिए। हम लोग यहाँ कितना दिन रिलीफ कैंप में हम लोग रहना चाहिए। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं राहत शिविर में रह रहे लोगों की राहत शिविर में तो हैं, लेकिन राहत उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही। दर्द नजर आ रहा है, पीड़ा नजर आ रही है। घर जो जल गया है, तोड़ दिया गया है, उजाड़ दिया गया है, वहां वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वापस जाने की हिम्मत नहीं है और यही कह रहे हैं कि हम घर जाना चाहते हैं। ऐसे ही 50,000 से ज्यादा पीड़ित हैं पूरे मणिपुर में और इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं। ये एक समुदाय का रिलीफ कैंप है, ऐसे ही तमाम रिलीफ कैंप्स हैं जिसमें दोनों समुदाय के लोग रह रहे हैं। 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2 महीने हो गए, हिंसा का दौर जारी है। सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी मांग हो रही है कि जल्द से जल्द मणिपुर की ये जो आग है उसको बुझाई जाए, समुदायों के बीच विश्वास बहाली की जाए और एक बार फिर शांति और अमन का दौर मणिपुर में लौटाया जाए। हम एक राहत शिविर में हैं जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और अजय कुमार कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आप लोग मिल रहे हैं पीड़ितों से, किस तरह से वो अपना दर्द बता रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से इस सरकार की विफलता है। जिस तरह से सरकार ने जो है समाज समुदाय के बीच में जो है नफरत फैलाने का जो जहर गोला है, उसके चलते हुए जो है ये कभी मणिपुर के इतिहास में इस तरह का जो है घटना कभी हुई नहीं। और आप देख लीजिएगा कि 50,000, और आप ठीक बोल रहे थे, लेकिन कभी इस तरह का जो है, मुझे लगता है कि आज़ादी जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस तरह का जो हिंसा जो है जो देखने को मिल रहा है अब मणिपुर में देखने को मिल गया है। ये जो बंटवारा है सर, इसको हो गया है, दिख रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे विश्वास बहाली होगी, क्या लगता है आपको? ये तो राजनीतिक कारण से ये सब हुआ है। बीरेन्द्र सिंह जी ने जानबूझ के सत्ता पाने के लिए जो है जनता के बीच में दरार पैदा की और इसका नतीजा यही है। आप लोगों पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप लोग इस मुश्किल हालात में राजनीति करने आए हैं? राहुल गांधी दिल्ली से मणिपुर, क्या सियासत? विचित्र, कितने पापी लोग हैं। 60 दिन हो गए, उसके बाद हम आए, कोई नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति लोगों को दर्द समझने के लिए आ रहा है, 60 दिन से न्यूज चैनल साइकिल से मणिपुर को गैप किया गया है। बीजेपी जो प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है, एक ट्वीट नहीं, कुछ नहीं। राहुल गांधी जी के आने से पूरा देश में चर्चा हो रहा है, मणिपुर फिर से जो है केंद्रित हो गया चर्चा में। तो आप बताइएगा कि ये बात, हमारे यही मकसद है कि लोग मणिपुर के बारे में बात करें। एक लोकसभा जो दिल्ली का छोटा लोकसभा से भी छोटी सी 28 लाख का तो आबादी है, उसमें 50,000 लोग विस्थापित हो गए। तत्काल क्या किए जाने की जरूरत है कि शांति आए, लोग अपने घरों को जा सकें? नहीं, ये राजनीति भाजपा का देश को जो बंटवारा है उसको जो हटाइए। ये सब लोग को जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है वर्तमान सरकार के जो प्रमुख लोग हैं, सीएम से लेकर ये यहाँ के सीएम से लेकर सब लोग, ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए जो है समाज को बांट दिया। अब समाज, और देख लीजिए, और नुकसान किसको हो रहा है? मैती समाज हो या कुकी समाज हो, दोनों निर्दोष लोग हैं। निर्दोष लोग दोनों समाज के जो है पिस रहे हैं बात तो सही है। के चलते। बात तो सही है, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो अपनी जगह, लेकिन
मणिपुर पिस रहा है। मणिपुर के आम लोग और खास तौर पर मैतेई हों या कुकी हों, दोनों ही समुदाय के आम लोग पिस रहे हैं और इन समुदायों के 50,000 से ज्यादा लोग इस प्रकार के रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ करके इंतजार कर रहे हैं स्थिति के ठीक होने का। और सबको इंतजार है मणिपुर में दोनों समुदायों के बीच जो एक दरार, एक जो खाई पैदा हो गई है, उसके भरने का। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, इम्फाल।